मियां कंजूस कहते हैं जब गेदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, मगर जब मियां कंजूस की शामत आई तो उनकी बीवी ने उनसे आमों की फरमाइश कर दी। मियां कंजूस का असल नाम हामिद खां था, मगर मोहल्ले का हर छोटा बड़ा कंजूसी की वजह से उनको मियां कंजूस कहता था। खैर, मियां कंजूस ने फरमाइश सुन तो ली, फिर बहुत हिम्मत करके अपने संदूक में से कुछ पैसे निकाले और बहुत शान से अपनी जेब में रखकर बाजार का रुख किया। सबसे पहले एक आम वाले के पास पहुंचे और दाम मालूम किया तो पता चला 150 रुपए किलो। ये सुनते ही मियां कंजूस कानों को हाथ लगाते हुए बोले, अरे भाई, इतने महंगे, कुछ तो कम करो। ये सुनकर आम वाले ने जवाब दिया, उससे सस्ते लेने हैं तो आगे जाओ। मियां कंजूस फौरन आगे हो लिए। आगे चलकर दाम दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि आम 150 रुपए किलो ही हैं। दाम सुनकर कंजूस मियां बुरा सा मुंह बनाकर उससे बोले, खुदा का खौफ करो, इतने महंगे आम बेचते हो, इतना इमदा माल सस्ता नहीं मिलेगा। आम वाले ने कहा। अब मियां कंजूस एक और आम वाले के पास पहुंचे। आमों की हालत काबिल दीद थी। पचके गिले सड़े जिनसे रस बह रहा था। हजारों की तादाद में मक्खियां भनभना रही थीं। मियां कंजूस ने पूछा, भाई आम क्या किलो दिए हैं? आम वाले ने जवाब दिया, सबसे सस्ता लगाया है, सिर्फ 80 रुपए किलो। मियां कंजूस गुस्से से झंझलाए और बोले, इतने खराब आम 80 रुपए किलो? आम वाले ने कहा, बाबूजी, उससे सस्ता आम कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको मुफ्त चाहे तो वो सामने कनोई पर आम का दरख्त लगा है, वहां से तोड़ लो। ये सुनकर मियां कंजूस बहुत खुश हुए और भागे भागे जाकर कनवी पर चढ़ गए और उछल उछल कर आम तोड़ने लगे। अचानक उनका पैर फिसल गया और मियां कंजूस कनवी में जा गिरे। वो तो खैर हुई कि कनवा खुश था, मगर मियां कंजूस करते ही उठ खड़े हुए और कपड़े झाड़कर कनवी में पड़े हुए आम उठाकर झोली में भरने लगे, मगर जब ऊपर नजर उठाई तो बहुत परेशान हुए कि अब कनवी से किस तरह निकला जाए। ये ख्याल आते ही मियां कंजूस लगे चीखने चलाने। इसी वक्त उधर से एक घोड़ा गाड़ी वाला गुजरा। उसने जब ये आवाजें सुने और मियां कंजूस को कनवी में देखा तो इसे रहम आ गया और उसने अपनी घोड़ा गाड़ी का रिसा निकाला और कनवी के अंदर लटका कर ऊपर से रिसा मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि रिसा पकड़ कर आ जाएं। मियां कंजूस ने ऐसा ही किया, मगर अभी जरा सा ही चढ़े थे कि घोड़ा गाड़ी वाला उनका वजन न सह सका और धड़ाम से कनवी में आन गिरा और मियां कंजूस दोबारा कनवी में परेशान होकर चलाने लगे। उनके साथ घोड़ा गाड़ी वाले ने भी चलाना शुरू कर दिया। अचानक उस आम के दरख्त का मालिक वहां पहुंच गया। उसने देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम दोनों कनवी में क्या कर रहे हो? तब मियां कंजूस ने तमाम बात उस आमों के मालिक को बताई। मालिक ने कहा, अगर आप मुझे 200 रुपए दे तो मैं आपको निकाल दूंगा। ये सुनकर मियां कंजूस ने चारों ना चार वादा कर लिया और जब दोनों को मालिक ने बाहर निकाल दिया तो मियां कंजूस ने मजबूरन 200 के नवट मालिक को दिए और खाली हाथ घर आ गए।